नमस्ते, प्रणाम। आप अभी जुड़ चुके हैं मिथिलांचल न्यूज इंडिया के साथ। देखिए, आज नीतीश कुमार के आगमन को लेकर यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, हमारे नेताजी जुड़ चुके हैं। जी सर, आप अपना परिचय बताइए। देखिए, मैं इंजीनियर कमलाकांत भारती, प्रदेश सचिव जनता दल यू सह सदस्य जिला अधिसूचना कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति मधुबनी जी। खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन मिथिलांचल के इस लौकी की धरती पर आगमन होने जा रहा है 26 जुलाई 2025 को, जिसमें मुख्य कार्यक्रम उनका है स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह, मंत्री पंचायती राज विभाग, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग, बिहार सरकार, और उनके प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों होने जा रहा है। खास करके इस प्रतिमा का अनावरण के समय में सभी राजनीतिक दल के लोगों का इसमें सहयोग रहा। सभी इस इलाके के जो भी प्रबुद्ध नागरिक है, सबका सहयोग इसमें रहा है, क्योंकि स्वर्गीय हरि बाबू के इस लौखा विधानसभा से विधायक होने के बाद इस विधानसभा का समुन्नत विकास हुआ। और ख़ास करके जब 2005 में माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के पद पर जब आसीन हुए, तो लगातार रूप से सभी बसावट पक्की सड़कों से जुड़ गई। सभी बसावटों में प्रत्येक घर में बिजली लग गई, प्रत्येक पंचायत में +2 हाई स्कूल हो गया, प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन गई। और ख़ास करके इस इलाके में जो हमारी बच्ची पढ़ने के लिए हाई स्कूल नहीं आती थी, आज लड़के के अनुपात में लड़की की संख्या हाई स्कूल में ज़्यादा हो गया। ये नीतीश बाबू के दूरदृष्टि सोच का परिणाम है। और एक बात जान लीजिए कि यह जो प्रखंड है, यह जो विधानसभा है, नदियों का जाल बिछा हुआ है। और सभी नदियों में, छोटी बड़ी सभी नदियों में आरसीसी पुल बन जाने के कारण एक सेतु का काम सिर्फ नहीं हुआ है, बल्कि एक विचार का जुड़ाव भी हो गया है। तो ये काम नीतीश बाबू ने किया है। और चूँकि पहले जब बिहार में 6 सीट नीतीश बाबू को हुआ था, उस समय में भी लौखा विधानसभा से स्वर्गीय हरि बाबू विधायक बने थे। ये आकर्षण था। संसदीय बोर्ड के चेयरमैन भी हमारे हरि बाबू थे। हरि बाबू चूँकि जिस प्रकार से आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम में चाचा से उनको जब संबोधित कर देते हैं, तो लोग समझ आता है कि नेहरू जी के बारे में बात हो रही है। जननायक की जब चर्चा करते हैं तो लगता है कि कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बात हो रही है। जब लोकनायक का चर्चा करते हैं तो होता है कि जयप्रकाश बाबू के बारे में बात हो रही है। और जब चाचा का चर्चा होता है, भैया का चर्चा होता है, खास करके हरि बाबू, हरि भैया के नाम से प्रसिद्धि रहा है उनके नाम में। और भैया शब्द का जब प्रयोग हो जाता है तो हरि बाबू के बारे में चर्चा की बात हो जाती है। कैसे आएंगे, किस तरह से आपका कार्यक्रम है सर? देखिए, खास करके मुख्य कार्यक्रम जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वर्गीय हरि प्रसाद शाह, माननीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार के प्रतिमा का अनावरण करना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से +2 सूर्य प्रसाद उच्च विद्यालय में उतरेंगे और यहाँ से उपस्थित जनसमूह का अभिवादन करते हुए हरि बाबू के प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और अनावरण करने के बाद पुनः जो प्रगति यात्रा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस लौखा विधानसभा के लौकी प्रखंड के बनगम्मा में जो 500 एकड़ जमीन अधिग्रहित हुआ है औद्योगिक क्षेत्र के लिए, तो ये मिथिलांचल के लिए और ख़ास करके इस लौखा विधानसभा के लिए और लौकी प्रखंड के लिए बहुत बड़ी बात हुई है। यहाँ जो लोग हैं, वैसे लोगों को रोजगार का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होगा। ये औद्योगिक हब होने के बाद फिर लोगों के मन में विभिन्न तरह की बातें हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो KYB के जनता महाविद्यालय है, जो इंटर कॉलेज तक की जिसमें पढ़ाई होती है, इंटर स्तरीय पढ़ाई होती है, उसका भी अपग्रेड जो है डिग्री कॉलेज में हो सकता है। हम लोगों का जो ऐतिहासिक धरोहर का जो पोखरा है, जौहरी पोखरा, यह भी पर्यटन के रूप में जाएगा। और ये जो खास करके लौकी का जो प्रखंड है, यह कृषि प्रधान प्रखंड है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, यहाँ जो NDA गठबंधन के जो लोग हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए भी आग्रह करेंगे। और हमारे जो नेता हैं, हम लोगों के जो मिथिलांचल के विकास पुरुष हैं, आदरणीय श्री संजय कुमार झा जी, जो सांसद राज्यसभा सह राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल यूँ हैं, उनके दृष्टि में सारा बात मिथिलांचल का कहाँ
कौन चीज़ की ज़रूरत है वो स्वयं को जान रहे हैं। तो हम लोगों को लगता है कि बिना बताए जी जो हमारे जो नेता हैं श्री संजय कुमार झा जी निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात से अवगत कराएंगे, और ये अवगत हो जाने के बाद हमारा जो लौकी का जो प्रखंड है, यह प्रखंड सभी प्रक्षेत्रों में समृद्ध होगा, और आने वाला जो कल होगा वह कल ऐसा होगा कि बिहार के 243 जो विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र में लौखा विधानसभा सबसे समुन्नत विधानसभा होगा, जिसका श्रेय यहाँ के जो झंझारपुर के जो एमपी हैं आदरणीय श्री रामप्रीत मंडल साहब और मिथिलांचल के विकास पुरुष, बिहार के विकास में हमेशा तत्पर रहने वाले हम लोगों के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री संजय कुमार झा जी, उनका जो कुशल नेतृत्व रहा है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का जो ये 4 समस्या है लौकी का, उसका भी समाधान हो जाए। नीतीश कुमार के आगमन को लेकर आज डीएम साहब आए थे, क्या कुछ कहा सर? देखिए, डीएम साहब और एसपी साहब, अनुमंडल पदाधिकारी, डीएसपी साहब, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे अंचल अधिकारी और जिला के सभी जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, सबका यहाँ आगमन हुआ है, और सभी विभागों में समुन्नत काम होने की संभावना नहीं, समुन्नत काम भी इस प्रखंड में हो जाए। बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था जब से नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हुए हैं, तो उनका सबसे पहला काम है कि शिक्षा को वायु और जल के तरह लेकर के चलते हैं। जिस प्रकार जल के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, पानी हवा के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, नीतीश बाबू के मुख्यमंत्री बनने के बाद शिक्षा को जल और वायु से जोड़ दिया गया है, और बिहार का कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा, ये संकल्प नीतीश कुमार जी का है। और आप देख ही रहे हैं कि सारे भी शिक्षण संस्थान को मजबूत करते हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाते हुए नीतीश बाबू ने 7 निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से विकसित बिहार बनाने के लिए जैसी शिक्षा की ज़रूरत है, वैज्ञानिक और व्यावसायिक शिक्षा आज बिहार में प्रारंभ हो गई है। अब बिहार के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं निश्चित रूप से बेकार नहीं होंगे, ये नीतीश बाबू का संकल्प है। जी